करें शुरू। तो एक बार तो बच्चों ऑफिशियल नोटिस आ चुका है सबके लिए, ठीक है। खाली इसीलिए तुलसी मैडम भी आई हैं ठीक है। तो अब बिल्कुल खुल के हम यहाँ पे योगा क्लास चलेगी, आने वाले टाइम में बाहर ग्राउंड में भी करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम मिस करेंगे नहीं, जो मैं आपको रोज़ बोलता हूँ। अब जैसे ऋतिक ने आपको पसीना दिलवाया, तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण किन किन तरीके से होता है? सांसों के द्वारा होता है। जैसे हम तेज तेज सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े खुलते हैं। इसी तरह पसीने से भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसी तरह हमारे माइंड को भी हमें डिटॉक्स करना है। कैसे? गलत विचार नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में किसी को मारने की इस तरह की कोई सोच नहीं आनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना। मैडम नहीं करेंगी, मैडम कह रही थी। चलो अब एक बार सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं बच्चों। अंदर आना है, आ जाओ, ठीक है। चलो सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। पूरी बॉडी की एक बार अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। किस किस को याद हो गया सूर्य नमस्कार के सारे आसन? 12 आसन होते हैं बच्चों। हाँ, मतलब सबको याद हुए? नहीं हुए याद, कोई बात नहीं, होंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रणाम आसन में आएंगे, ठीक है। फिर आगे आगे अब आगे आ जाओ। कम से कम 3 बार तो शुरुआत में आपको करना ही है ऐसे। और फिर अपना लेफ्ट पैर पीछे लेके जाओ पहले, और राइट वाले पैर पे ऐसे ऊपर। जब पीछे झुके, पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, लंबा सांस लो, जो फेफड़े पूरे खुल जाए आपके, ऑक्सीजन पूरी भरनी चाहिए फेफड़ों में। फिर दोनों पैर पीछे लेके जाओ। एड़ी धरती पे टिकनी चाहिए, बीच का हिस्सा अपना पूरा ऊपर, एड़ी धरती पे। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ये जमीन पे हमारी ऐसे लगेगी। तो पैर पीछे पूरा खोल देना है। ठीक है। फिर ऐसे आ जाओ ऊपर भुजंगासन में, कोबरा पोज। फिर पीछे आएंगे। पहले लेफ्ट पैर पीछे गया था, अब लेफ्ट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में ऐसे और ऐसे ऊपर देखेंगे। पीछे मुड़ेंगे तो सांस पूरा लंबा खींच के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे तो आपके पास इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन फुल मिल रही होगी। चलो अब दोनों पैर आगे, ऐसे हाथ, कोशिश करनी है हमें घुटनों में सिर लगाने की, ऐसे। और ऐसे पीछे आएंगे तो सांस अंदर खींच के पूरा का पूरा ऐसे। फिर वापस प्रणाम आसन में। ये एक सूर्य नमस्कार होता है। और जब सूर्य नमस्कार हम करते हैं दिन में कम से कम 10-20 बार तो कम से कम करना चाहिए। और चेहरा सूर्य की तरह चमकेगा। मैं आपको रोज बताता हूँ, चेहरे पर ग्लो आएगा और आप देखोगे भी। फोटो खींच लेना अपना, भले ही आज, कल भी बोल रहा था। और इसको एक्सपीरियंस करके देखना कम से कम 1 महीने बाद, ठीक है। फिर से एक बार सूर्य नमस्कार, इस बार थोड़ी स्पीड से। फिर आगे, ठीक है। लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पे ऐसे ऊपर देखेंगे। फिर दोनों पैर पीछे, एड़ी धरती पे टिकी होनी चाहिए। फिर घुटने, छाती और ठोड़ी नीचे जमीन पे। और फिर ऐसे ऊपर। फिर से पर्वतासन, एड़ी धरती पे। पहले लेफ्ट पैर पीछे गया था और फिर अब लेफ्ट पैर आगे, और इस पे ऐसे करेंगे और अपना वापस से। ये हमारा सूर्य नमस्कार हुआ 2 बार, ठीक है। एक बार त्रिकोणासन कर लेते हैं ऐसे। ये वाला पैर इस तरह कर लो, राइट वाला, दोनों हाथ में। ये वीरभद्रासन है, ये वाला पोज नहीं करेंगे, हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोण मतलब ट्राइंगल पोज। ट्राइंगल होता है ना, बिल्कुल सिमेट्री में, एक एक लाइन सीधी। तो ऐसे करके इस वाले जो सी तरफ झुकेंगे उसके एडी के पास अपना हाथ लेके आएंगे। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पूरी बॉडी। फिर ऐसे। फिर इधर वाले लेफ्ट पैर को ऐसे घुमा लेंगे और फिर उस साइड पूरा नीचे झुकेंगे।
से ऐसे इस साइड पूरी स्ट्रेचिंग होगी तो शरीर का एक एक अंग आपका खुल जाएगा। जो भी नस नाड़ियाँ हैं सबके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचेगी और दिमाग भी आपका अच्छे से काम करेगा। और आपके दिमाग के ऊपर ही मुझे काम करना है, ठीक है। ये हुआ त्रिकोणासन। अब एक बार हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग ऐसे। और कोई मोटा है जिसको वजन कम करना है वो इस तरीके से कम 50 से 100 बार कर सकता है पूरी स्पीड से। लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे। सांसों की आवाज आनी चाहिए आपको खुद को कम से कम। चढ़े, सांस चढ़े थोड़े से। अभी पहले खड़े होने वाली आसन कर लेते हैं। तो एक बार अभी थोड़ा सा हल्की सी स्ट्रेचिंग लेना, हाथ ऐसे करो और इस साइड जाओ और गर्दन दूसरी साइड, इस साइड हाथ, गर्दन दूसरी साइड, जिस साइड हाथ, ठीक है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक, फिर दूसरी साइड। ऐसे पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब करते हैं थोड़े से दंड, हनुमान दंड लगाएं। यस सर। चलो हनुमान दंड लगाते हैं, लड़कियां भी लगाएंगी, ठीक है। तो पहले इस पोज में आ जाएंगे, अपना पहले पैर इधर लाएंगे और ऐसे नीचे और फिर ऐसे ऊपर, ठीक है। फिर पैर पीछे, एड़ियां जमीन पे टिकी होनी चाहिए, फिर ऐसे 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 पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। घुटनों में भी जिनके सर नहीं लगता उनका सर घुटनों में लगना शुरू हो जाएगा। ब्लैक टी शर्ट क्या हुआ? पैर दर्द हो रहा, क्यों? कल से कहाँ पे हो रहा दर्द? सर वो घुसता है, उसको आप आगे नहीं बुलाएं। यहाँ पे हो रहा, उसको आप आगे नहीं बुलाएं। ठीक है। ऐसे करो हनुमान दंड। हनुमान दंड लगाने से आप हनुमान जी की तरह ताकतवर बनोगे, बुद्धि तेज होगी आपकी और रावण की लंका में आग लगा दोगे अगर कोई रावण है तो। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि अपने आप को हनुमान जी की तरह बुद्धिमान ताकतवर बनाओ। अब बैठ के बैठ जाए। हेलो सर, आप यही हो? गाइस मैं भी ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट टाइम से ना, पक्का। मैं भी रोज लेकर आऊंगा। ऐसे 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 करो। कल घुटनों में यहाँ पे थाइस में कितने लोगों के दर्द हुआ है बताओ? और किसी का हुआ? 3। अभी भी हो रहा है, हो रहा होगा बिल्कुल। वो इसलिए हुआ कल हमने उठक बैठक लगाई थी और उठक बैठक लगाने से हमारे घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे 100 साल तक। उठक बैठक से नहीं, उठक बैठक से ज़्यादा होती है। चलो फिर 10 उठक बैठक और लगा लो आज। कौन से तरीके से? ऐसे कर लो, नॉर्मल करो, नॉर्मल। चलो बच्चे आराम से लेके जाएंगे। ऐसे बैठो, ऐसे चलो 10 लगाओ, 10 घुटने आपके। तुम आ जाओ, ऋतिक रहने दो, इन्हें कर फिर बता, ठीक है। ऐसे कम से कम अपनी 10 बार तो कर लो। जय बजरंग बली। करो और करो, हो गई 10 हो गई, ठीक है। बैठ जाओ। अब बैठ के सांस चढ़े, थोड़े से अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है।
अनुलोम विलोम, राइट हैंड लेना है, पहले अपनी राइट साइड की नोज को बंद करना है और लेफ्ट वाली से पहला सांस अंदर लेंगे। कमर सीधी बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी में पूरी ऑक्सीजन भर जानी चाहिए बिल्कुल। तो जब घुटने मजबूत रहेंगे तो 5वें फ्लोर छोड़ो आप 10 फ्लोर तक भी सीढ़ियों से चढ़ जाएंगे। दूसरी बात, आज मैं सुबह जब ऑफिस आया तो क्या होता है कि मैं जैसे चल रहा था तो कुछ लोग मेरे से आगे आगे चल रहे थे, पर मैं थोड़ा तेज चला तो मैं उनसे आगे निकल के जल्दी पहुंच गया। तो ऐसे ही आप भी जब चलो तो अपनी गति में थोड़ी सी स्पीड लेकर आओ, और अपने बाकी के काम में भी जो भी आप काम करते हो थोड़ी थोड़ी स्पीड के साथ करो, और आप बाकी जो भी लोग योगा नहीं करते आप उनसे आगे निकल जाओगे। क्लास में भी कमर सीधी करके बैठने की आदत डालो। खाना खाओ तो खाना सीधे बैठ के खाओ, चबा चबा कर खाओ। खाने को बिल्कुल आपको ऐसे बनाना चाहिए मुंह में जैसे बिल्कुल वो सॉलिड चीज़ लिक्विड हो जाए मुंह में चबाते चबाते। 32 दांत दिए हैं ना, 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, खाया एक मुंह इधर से मारा एक मुंह इधर से और सीधा पेट में, फिर वो पेट में जाके पचता नहीं है, फिर आपके दांत खराब हो जाते हैं। कोई ऐसा है किसी के दांत में दर्द होता हो, दांत निकलवाया हो किसी ने? हाँ, प्रेम है ना, दांतों में दर्द होता है। वो इसलिए होता है जब हमारी आंतें खाने को नहीं पचाती तो वो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। पूरे योगा सेशन के दौरान आप सब लोग सांस लंबे लंबे ही लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी और स्ट्रेचिंग करते हैं, बाद आते हैं, वक्रासन करते हैं फिर से। कपालभाति अभी थोड़ी देर में करा दूं? नहीं क्या, ठीक है, चलो टांगे सीधी खोल लो, हल्की सी पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कम से कम 10-10 बार। ये ऐसे ऐसे पूरा। किसी को वजन कम करना है तो ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं आसन। पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस आपका ऐसे। बच्चों बात नहीं, आपस में कोई बोलेगा नहीं, देखो तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम्हें भगा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं, बात करनी नहीं है। तुम सबसे ज्यादा बोलते हो, दिक्कत है तो यहाँ से उठ के बाहर चले जाओ, है ना। करना है तो यहाँ बैठ के आसन करो या अनुलोम विलोम करो, कुछ भी करो, मुंह से कोई बात नहीं करेगा। और बोलना तो यहाँ मेरे पास, बताओ क्या समाचार देना है सबको, ठीक है। ऐसे पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे मत दो जैसे दूध पिलोते हैं और उसमें से घी निकलता है, ऐसे ना। होगा नहीं, क्यों नहीं हो रहा? हेल्प यही है कि करो, करने से होगा। पैरों के अंगूठे पकड़ो ऐसे, ऐसे पीछे जाएंगे, सांस पूरा अंदर, और ऐसे, और घुटनों से सर लगाने की कोशिश तो हमेशा करनी ही करनी है। एक बार पकड़ो, सब अपने अपने पैर पकड़ो, और जहां तक आपका सर जा सकता है वहां तक आप अपना सर पहुंचाने की कोशिश करो। देखो कितने बच्चों का सर लगता है, 1 2, हाँ 2 3, एक और हुआ, 3 बच्चों के सर लगे अभी तक। हाँ वही ना, 3 ही तो हुए। ऐसे घुटनों में सर लगाओ। चलो लगेगा, सर लगेगा, अभी नस नाड़ियाँ खुलने दो। अब फिर से वक्रासन करते हैं। आसन जो भी आपकी समझ में आए वो आप करना, अभी आप सिर्फ सीख लो। शवासन भी कराएंगे, सबसे लास्ट में होगा शवासन, ठीक है। अपना अपना राइट वाला पैर सीधा रखो, लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर लेके आओ, घुटना मोड़ के, और ये वाला राइट हैंड से ऐसे घुमा के इधर से ये वाला घुटना पकड़ना है, और दूसरी साइड
पीछे घूम जाना है। और अब आज इसमें कपालभाति करो, वो बोल रहे थे ना अभी कपालभाति कराओ। हर्ष बात नहीं, शिवम बात नहीं। देखो तुम इधर आ जाओ, तुम सब साथ जाओ यहाँ। वो बेटा जो बोल रहा सबसे ज्यादा, नहीं यही तुम, अरे ये इसका नाम क्या है जो, हाँ तुम हाँ तुम सबसे ज्यादा बोल रहे, इधर आओ। शैतानी नहीं, देखो ऐसे नहीं, ये बिल्कुल अलग लेवल की बातें हैं, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेंगे। क्लासरूम नहीं है ये तुम्हारा, क्लासरूम में कुर्सियाँ, यहाँ देखो ये वाला विशाल आसन लो, बिल्कुल चुप बैठे रहोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस आसन में कपालभाति करो, 50 बार स्ट्रोक करो। वही जो ऐसे कल कर रहे थे, वो पेट अंदर ऐसे स्ट्रोक करना है पेट को। ये रेड टी शर्ट ये जो पीछे बैठा तुमने गलत तरीके से पकड़ा हुआ, उस वाले हाथ से, हाँ इस हाथ से घुटने के बाहर से इधर से घुमा के लाओ, हाँ ऐसे, हाँ और उधर से घुटना पकड़ो जितना पकड़ा जाए, इसके बाहर से। टांग सीधी है, नीचे वाली टांग सीधी। बैक सीधी, पकड़ में नहीं आता है। जब आसन के साथ प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ आसन ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे तो लाभ होगा, पर इसके साथ हम जैसे कपालभाति कर रहे हैं तो और ज़्यादा इसका फायदा हो सकता है। अब दूसरे पैर से करते हैं, ठीक है। अब आपका राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को ऐसे मोड़ के, ठीक है, लेफ्ट हैंड से और इधर से घुमा के, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ये इधर से घुटना पकड़ना है। होगा आराम से, ठीक है। फिर अपोजिट साइड जाएंगे ऐसे, और फिर इसमें भी कपालभाति। आंख बंद करके, आंखें खुली ना हो, बिल्कुल अपने दिमाग में रहो, आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी अंतरात्मा के साथ, किसी को कोई ना देखे, और आंखें तो बंद ही रखो सब लोग। आंख बंद करने से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई करोगे तो पढ़ते ही दिमाग में छप जाएगा, और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ती है। इससे क्रिएटिविटी आएगी दिमाग में, लाइफ में बैलेंस आएगा। अब एक आसन इसी को एडवांस लेवल लेके जाते हैं थोड़ा सा। कल हमने करा था एक गोमुख आसन, आज करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। एक पैर को ऐसे, मतलब पहले हम लेफ्ट पैर को इधर पीछे लेके आएंगे, राइट वाला पैर इसको ऐसे सीधा इधर रखेंगे, सीधा, वो अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। मतलब ये वक्रासन का ही एडवांस है। और इसमें जैसे हमारा भी ये राइट वाला घुटना, इधर देखो बच्चों, राइट वाले घुटने को इधर से इधर लेके आए, दिख रहा ना। फिर ये वाले लेफ्ट हैंड से, और इसको ऐसे पकड़ेंगे, और ये वाला हाथ पीछे लेके जाएंगे। गिरोगे अगर योग नहीं करोगे, जीवन में भी गिरते रहोगे, कोई नहीं होगी, स्ट्रेचिंग होगी जितना जा सकता है हाथ। लक्ष्य तो पूरा होना चाहिए कि आसन पूरा होना चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं, हाँ लड़की, मैं बताता हूँ, ऐसे ही ठीक है। इस वाले हाथ से लेफ्ट हैंड, हाँ इधर लाओ घुटने के पार से, हाँ, और इस पैर के पास लेके आओ इधर, फंसोगे नहीं। कोई नहीं, जितना हो पा रहा है बच्चों, बात नहीं, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा बता दो, है ना, ऐसे, और इधर पूरे के पूरे घूम जाएंगे। अब कुछ बीमारियों के कारण बताता हूँ आपको, बीमारियां क्यों होती हैं। यहाँ पे आप सब लोग जवान हो, बीमारियों में नहीं फंसे। ये बस एक लड़की है, इसकी बीपी की गोली चल रही है, हट जाएगी। कारण कुछ भी हो सकता है, कई बार जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, माँ बाप से बच्चों को बीमारी लग जाती है। आओ सर जी, अब क्या करना है, अब राइट
पैर को ऐसे नीचे मोड़ेंगे, आसन पूरा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 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 जहाँ सबको जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। अब राइट पैर को ऐसे नीचे और लेफ्ट पैर को इधर, बाकी अपना ध्यान से करते रहेंगे, बात तो करनी नहीं है, ठीक है। अब इसको राइट हैंड से ऐसे करके ये इसको ऐसे पकड़ना है। पहले ये नीचे वाला पैर पूरा पीछे लेके आओ। लड़की क्या नाम है तुम्हारा? योगिता। सुमन। देखो ये वाला पैर पूरा ऐसे पीछे लेके आओ, ये वाला जो नीचे है ना इसको पूरा पीछे मोड़ो, थोड़ा सा और घुमाओ, हाँ ऐसे। ये वाला पैर थोड़ा और सीधा रखो, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। अब ऐसे, ये हुआ अर्धमत्स्येंद्रासन। इसमें भी पूरी कमर आपकी ट्विस्ट हो जाएगी और पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस आपका सही हो जाएगा। हाथ ऐसे पीछे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, हो सकता है कमर में ऐसे रखो। जिसको जितना आ रहा है वो उतना करते रहो, बिल्कुल समझ जाओगे आराम आराम से। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति कम से कम एक दिन में 100 बार से तो शुरुआत करो ही करो, ठीक है। आराम आराम से ऐसे। जब स्ट्रोक पड़ते हैं तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जब पेट के अंगों पे हमारे प्रेशर पड़ेगा, जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो वो बिल्कुल अपने सही तरीके से काम करेंगे और आपको कोई बीमारी होगी नहीं। मेन मकसद ये है कि आपको बीमारियां लगे ही नहीं, ठीक है। उसके साथ आपको खान पान में भी कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, अब सीधे लेट जाते हैं। वाह देखो कितनी जल्दी, ऐसे लेट जाओ सीधे और रिलैक्स करो, बिल्कुल हाथ खुले हुए, पैर बिल्कुल ढीले। लेट जाओ, तुम भी लेट जाओ। बिल्कुल सांसों पे ध्यान देंगे, लेट के थोड़ा सा शवासन करेंगे, 1 मिनट से भी कमी करते हैं, ज़्यादा तुम्हें रेस्ट नहीं दिलाना। सांस लंबे लंबे, पूरी ऑक्सीजन भर लो फेफड़ों में, आधी बीमारियां तो ऐसे ही भाग जाएंगी। अब किसी का अगर वजन बढ़ा हुआ है, वजन कम करना है, तो उसके लिए कल बताया था, एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन ऐसे, और जिसका नहीं भी बढ़ा हुआ है वो भी कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी पूरे शरीर में, एब्स भी बनेंगे, ठीक है। ऐसे जिनको वजन ही कम करना है वो तो कम से कम एक एक पैर से 50 बार करें, 100 बार करें, तब जाके कुछ फायदा दिखेगा। जिसका वजन ही कम हो वो तो ना करे, वो भी करे, उसका वजन बढ़ जाएगा। टांगे सीधी, घुटने नहीं, हाँ बिल्कुल सीधी ऐसे, और ऐसे भी कर सकते हैं। ये ज्यादातर मोटापे के लिए, पर सिर्फ मोटापा ही नहीं, ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा होता है इससे। ऐसे पैर को ऐसे बड़ा बड़ा जीरो बनाएंगे पैर से, देखो ऐसे जीरो, एक पैर से बस कुछ भी बना दो, गोल होना चाहिए ऐसे। फिर दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाएंगे। आप देखोगे आपके जो हिप्स के जॉइंट हैं, जो कमर के हैं नीचे के, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे होंगे, कट कट की आवाज आएगी आपको, उनके अंदर ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा, आपकी मशीनरी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। आपके पास कार होगी, बाइक होगी, आप उसकी सर्विस कराते हैं, लेकिन आपको जो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दे रखा है जिसकी कीमत कोई आज तक लगा ही नहीं पाया है, जीवन की कोई कीमत है ही नहीं, तो आप इसको अच्छे से नहीं रखोगे तो ये भगवान के दिए हुए इस तोहफे का अनादर है। तो इसका आदर करो। किसी के पैर मत छुओ, अपने पैर छुओ। मतलब जैसे हम बता रहे हैं ना कि अंगूठे पकड़ो, तो अपने पैर जब आप छुओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ही है वो सम्राट, अशोक सम्राट, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, विवेकानंद, औरंगजेब में भी दम था, तभी तो उसने तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे।
है ऐसा ही कुछ। जब उसके अंदर ताकत थी, आप लोग अपनी संस्कृति से, सनातन संस्कृति से विमुख हुए, तभी तो उन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार करे, और आज भी हो रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि योग हमारी संस्कृति है और संस्कृति ही हमारी प्रकृति है। सनातन संस्कृति, आप इसको हिंदू सभ्यता कहो, जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो धारण करने लायक है, इसको धर्म बोलते हैं, जिसको धारण किया जा सके अच्छी चीज़ों का। ये इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला नहीं, ये सनातन सिर्फ हर इंसान के लिए है। तो अब करते हैं अर्धहलासन, दोनों पैरों से ऐसे, ये पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा, पेट अंदर, छाती बाहर, जवानों की तरह। आर्मी के जवान देखे आपने, और उनका दिमाग भी अच्छा होता है आर्मी वाले। इस तरीके से आपको योद्धा बनना है, ताकि आपके आसपास भी कोई गलत हरकत ना कर सके। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में हो, फौज में हो, नेवी में हो, पुलिस में हो, तभी आप गलत चीज़ों को रोक सकें। आपको अपने आसपास सिक्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए हर तरह की। आपके आसपास कोई किसी को गलत ना बोले, क्लास के अंदर भी कोई किसी के ऊपर गलत नज़र ना देखे, ना लड़के के ऊपर ना लड़की के ऊपर। लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है, और लड़कियों के साथ देखते हो आप दुनिया भर में किस तरह की हरकतें होती हैं। ऐसे लोगों को सच बताऊं तो क्या होना चाहिए ऐसों के साथ? फांसी। और जो वो लड़की ने 15 टुकड़े कर दिए अपने पति के, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसका भी मर्डर होना चाहिए। देखो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, है ना? तो चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना, तो आप लाइफ में कभी भी उलझोगे नहीं। बहुत बारीकी से चीज़ों के साथ जब आप चलेंगे। चलो अब करते हैं नौकासन। नौकासन मतलब नाव, देखी नाव, नाव कैसे होती है? दोनों साइड से ऐसे उठी हुई होती है, ऐसे करो, ऐसे हाथों से। अगर थक जाओ तो हाथ यहाँ पे रख सकते हो अपनी थाइस के नीचे, ऐसे। नाव बना दूंगा तुम्हारी सबकी, बिल्कुल तुम्हारी नैया पार। क्वांटम के समुद्र में आए हो तो नैया पार होगी। अब जा, ये आपके लिए बिल्कुल ऐसे। चलो अब एक बार हलासन पूरा करने की कोशिश करो, अगर कोई करना चाहता है। पूरे दोनों पैर ऐसे पीछे उठाएंगे और पीछे लगा दो ऐसे। आता है तो करो। रिपीट होते हैं आसन, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है आप सबको सिखाना कि आप हर दिन योग करें। आसन तो बहुत हैं। एक छत्र राज होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। पर कैसे बनेगा? जब भारत के बच्चे अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे, बिल्कुल योगा करेंगे, आयुर्वेद का पालन करेंगे। करोगे आप लोग पालन? कौन सा पालन करोगे? मछली पालन तो नहीं करोगे? चलो सेतुबंधासन करो एक बार। सेतुबंध, ऐसे घुटने सीधे खड़े करेंगे और दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को ऐसे टच करेंगे और नीचे से पूरा ऐसा ऊपर। सेतुबंध के बारे में कल भी बताया था आपको। सेतु मतलब ब्रिज। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगा ये ब्रिज पोज। इस सेतु से आप अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे और आपके जीवन में उजाला होगा। हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की नेगेटिविटी थॉट्स के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे सब खत्म होगी। और जो भी आप काम करोगे उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी। सबने नहीं किया हुआ, क्या बात हुई? करो, अभी तो बच्चे ही हो। करो ऐसे सेतुबंधासन। फिर आपको मूलबंध भी लगाना सिखाऊंगा। मूलबंध, ये मूलाधार चक्र देखो इधर है ना, सबसे जो हमारा रूट, मूलाधार चक्र जो हमारा बेस है, जहां से आपकी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होंगी। मूलबंध लगाओगे तो आपका
पेल्विक रीजन एक्टिवेट होगा और मूलाधार चक्र भी आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। योग अपने आप में बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं है कि आपने कुछ आसन सीख लिए और बस हो गया। फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, सारी हेल्थ योग करने से आपकी सही हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, आपके टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंसा किसी प्रकार की नहीं करोगे। चलो अब उल्टे लेट जाओ, आ जाओ, सीधे लेटे उल्टे लेटो, सर इधर की तरफ मेरी तरफ, सिर इधर कर लो, ऐसे बैठो थोड़ी देर। अब बताओ, ऐसे मज़ा बहुत, आज कुछ और ज़्यादा मज़ा आया। आज तुलसी मैडम आई तो हमारी कल की टेंशन बहुत ख़त्म हुई। वो बोल रहे थे ना कि कोई लड़कियों के लिए आए जो सेफ्टी का ध्यान रखे, तो हमें कल इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, पर आज हमारी समस्या बिल्कुल दूर। तो जब हम सोचते हैं कुछ भी योगा करके तो सब चीज़ें हमारी सच हो जाती हैं। योग ही कल्प वृक्ष है। आप जो कल्पना करते हो वो सच हो जाती है। तो आप कल्पना करो बड़ी बड़ी। अभी आप जब भी सोचना है बड़ा सोचो। क्लास में रहना है तो टॉप पे रहना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कल को जॉब करोगे, वहाँ पे भी आपको टॉप लीडर्स में आपका नाम आना चाहिए। और वो होगा कैसे? योगा से। योगा से सब होगा। हाँ हो जाएगा। पढ़ना छोड़ने का मतलब फिर एडमिशन लेकर घर जाओगे, वो एडमिशन कैंसिल करके फिर यहाँ क्वांटम में नहीं रहोगे, घर चले जाओ अपने, वहाँ जाके करो कुछ, है ना। होगा सब कुछ। पढ़ाई खाली नंबर लाने क्लास में, उससे आपकी सक्सेस नहीं दिखती है। सक्सेस होती है जब आप अंदर से खुश होते हो, आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं है, तब जाके आप बॉडी के लेवल पे सक्सेस होते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं है किसी चीज़ का। बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं। मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे आपके कॉलेज के बच्चे हैं कि सर इतना काम रहता है, कैसे करें, नौकरी नहीं लग रही। तो जिनकी लग चुकी जो जा रहे हैं अपने लेवल पे कर रहे हैं, पर आप सब लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हो, आपके पास 2 साल है, 1 साल है, तो 1 साल भी बहुत है। मतलब आप यहाँ से अलग ही लेवल पे जाओगे। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। बस अपना दिमाग अच्छे से खोलो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। आप हॉस्टल के बच्चे हो, यहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, आप अकेले आए हो। हाँ, जो पहले दिन आप सोच के क्वांटम में आए थे उसको कभी भूलना नहीं है। अब करते हैं भुजंगासन। हाथ रख लो ठोड़ी के नीचे, हाथ के ऊपर हाथ, सांस लंबी, पूरी फेफड़ों में भर दो ऑक्सीजन। फिर आपको कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ में। कोरोना में बहुत, मेरे पापा को कोरोना हो गया था, मैं खुद सिलेंडर के लिए भागा फिर रहा था, पर वो बच गए, अच्छी बात है। थोड़ा हवन भी होता है। आज हम हवन नहीं कर पाए, धूप बत्ती नहीं लगा पाया मैं। कल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहेगा, क्योंकि आज हमारा नोटिस आ गया। आज हम बिल्कुल खुश हैं। पूरा तेज तेज कर दो, ऐसे जान लगा के। ये बात भुजंगासन, भुजाएं ऐसी हो जाएंगी, डोले मोटे मोटे आपके, ऐसी बाजू तगड़ी तगड़ी, जिम जाने वाले की भी नहीं होती, क्योंकि जिम वाले सिर्फ फिजिकल पोस्चर पे ध्यान देते हैं। ऐसा ही है। जिम वालों को हार्ट अटैक हो जाता है, जिम वाले सुसाइड कर लेते हैं, योगा वाले नहीं करते। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, जिम करता था पर स्ट्रेस था, क्योंकि लाइफ में बैलेंस नहीं था। और बैलेंस आएगा योग से। चलो अब सीधे बैठ जाओ। अब थोड़ी देर बैठ के प्राणायाम करते हैं। कपालभाति सीखा हमने, भस्त्रिका सीखा, लंबे लंबे सांस लेते हैं। बच्चों बात नहीं, हर्ष बात नहीं, ठीक है। ऐसे क्लॉथी मार लो, ऐसे क्रॉस लेग्स करके बैठो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे उठो, उठो ऐसे,
ऐसे उठो। ऐसे पहले तो एक पैर इधर, राइट वाला पैर लेफ्ट थाई के ऊपर और लेफ्ट वाला पैर राइट थाई के ऊपर ऐसे। सर जी इतनी जान मत लगाओ कभी टूट जाए टांगे। ऐसे हो गया, वाह। ऐसे उठ जाओ ऊपर, बैलेंस आएगा पूरा, हाथों में जान आएगी। जब भुजंगासन करेंगे तो हाथ मजबूत होंगे। ऐसे बात नहीं, जिससे जितना हो पाए उतना करो, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। प्राणायाम सीखा हमने भस्त्रिका। कौन सा प्राणायाम है भस्त्रिका? लंबे लंबे सांस लेना। कपालभाति, पेट को ऐसे झटके से अंदर करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज एक सीखते हैं हम उज्जाई प्राणायाम, गले के लिए होता है। थायराइड, आवाज में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अच्छे शब्द आपके गले से निकलने चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपकी जब थायराइड पे आपके गले के ऊपर काम करोगे तो आपके सारी चीजें खुद से ही आप अच्छे एक्शंस लोगे। तो उज्जाई करने का ये है कि पहले एक बार मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आवाज के साथ ऐसे सांस अंदर लेंगे, मुंह बंद रहेगा। सांस अंदर भरेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे सांस, जितनी देर रुक सकता है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे आवाज ऐसे ही होगी, करो कैसे भी, ठीक है ऐसे। करते रहो, हंसो ना, बोलो ना, बिल्कुल भी करने दो जिसको जैसे जो कर रहा है। राइट नोज बंद, लेफ्ट से सांस बाहर। अभी इनको सिखाना पड़ेगा, मूलाधार मूलबंद लगाना सिखाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जालंधर बंद लगा देते हैं ऐसे पर मूलबंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद तीनों लगाएं तो ज़्यादा अच्छा। आसानी है ये, आसानी इसमें क्या है भारी। ठीक है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, कर्णपूर, बहुत सारे प्राणायाम है। आज हमने उज्जाई किया। ठीक है, एक बार और करते हैं उज्जाई। सांस अंदर जब रोकेंगे, देखो अब जैसे लड़की को खांसी हुई, इसका मतलब है कि इसके गले में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, क्योंकि इसका सांस अंदर अच्छे से नहीं जा पा रहा है। पर जब आप ऐसे करोगे उज्जाई तो आप जो भी गले के रोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, तो जिससे जितना हो पाए। अब थायराइड वगैरह के लिए अब आप काम करते हैं, सिंहासन करते हैं। सिंहासन, सिंह मतलब शेर की तरह दहाड़ मारेंगे। ऐसे खड़े हो जाओ, रुक जाओ, ऐसे हाथ ये, और कैसे करता है शेर, जीभ निकाल के हो गया। चलो एक बार ताली बजाओ। ठीक है, ताली बजाने से एक प्रेशर होता ही है। खाली वैसे कभी बजाते आ गया।
टाइम होने वाला। एक बार ओमकार का जाप करेंगे, 3 बार करते हैं। बिल्कुल कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है। जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं बच्चे, मत किया करो। दूसरे लोगों को करने दो, आपको खुद से नहीं करना। मत आओ यहाँ पे, ठीक है। हंसो, हंसने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुंह से कोई शब्द मत निकालो, कोई कमेंट पास मत करो, आपस में बैठ के कुछ मत बोलो। हंसना है हंसो, कोई गलत कर रहा है तो उसको देख के हंस लो, कोई बात नहीं है, पर मुंह से कुछ मत बोलो। कोशिश करो शांति रहे बिल्कुल। अब ओंकार का जाप करते हैं। एक बार लंबा सांस अंदर लेंगे और ओंकार के साथ पूरा का पूरा कमरा ऐसे गुंजा दो, पूरी शक्तियाँ यहीं पे। बैठे रहेंगे, आंखें नहीं खोलना, बिल्कुल ध्यान, सांसों पर ध्यान रखें। इतनी स्ट्रेचिंग हुई है शरीर में, कहीं ना कहीं हलचल हो रही होगी, उस पर ध्यान लगाएंगे। और लंबे लंबे सांसों के साथ बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र में, माथे पर जहाँ पर टिक्का लगाते हैं उस पर ध्यान देंगे। यहीं से आपका फोकस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आएगी, बैलेंस आएगा लाइफ में, चीज़ों को समझने की तर्क शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी आपकी। 3 दिन आप आ रहे हो, बहुत मोटिवेशन चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। और जब यहाँ से निकलते हो फिर उन्हीं वापस उसी दुनिया में मत खो जाया करो। अपने आप में एक अलग, अपने लिए स्पेशल फील कराओ अपने आप को कि आप योगी बनने वाले हो। योगी आदित्यनाथ भी बन जाओगे, संन्यास लेना पड़ेगा उसके लिए। गृहस्थी योगी भी बन सकते हो, अगर शादी करनी है उसके साथ भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। फैमिली में आप जब योग करने के साथ साथ आप फैमिली में रहेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। साथ में जो साथी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, उसको भी बोलो योगा करो। और जब तो लोग ऐसे साथ में मिलके रहते हैं तो कुछ अलग ही निकल के आता है लाइफ से। जब खुश रहोगे तो लोग बाग आपसे जलने लगते हैं कि आप कैसे खुश हो इतने। लोगों से आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप मस्त रहोगे बिल्कुल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक विद्या ऐसी आने वाली है जो आपको बिल्कुल अलग लेवल पर लेकर आ जाएगी। हायर कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि आप हर टाइम अवेयर रहो। क्लास में बैठे हो, ध्यान रहे कि कमर सीधी। खाना खा रहे हो, मैस में आपकी टेबल पर कोई गंद खिंडा रहा है तो उसको बोलो गंद मत करो, थाली में उतना ही लो जितना खाया जाए, दोबारा ले लो, ऐसे वेस्ट मत करो खाने को। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, रोज थोड़ा थोड़ा समय अपना उठने का बढ़ाते चले जाओ। पहले 7 बजे उठते हो तो 6:30 उठो, 6 बजे उठो, कभी 5:30 बजे उठकर देखना। अब तो गर्मियाँ हैं, 5 बजे ही अच्छा दिन निकल जाता है। 5 बजे उठकर लड़कियों का हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा बाहर ग्रीनरी भी है, वो बाहर आ सकती हैं। लड़के भी अपने बीच में आ सकते हैं, जो भी उधर बड़े वाले हॉस्टल में जो बाहर जंगल में है उसमें भी बाहर अच्छा है, वहाँ पर आओ खुले में। सुबह सुबह की ऑक्सीजन देखो। ब्रह्म मुहूर्त काल जो होता है वो इसीलिए होता है कि वो ब्रह्म का काल है, भगवान का काल है। और यही हमारी सनातन संस्कृति बोलती है। हमारे ऋषि मुनि सब योगी महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और हमको उन्हीं के रास्तों पर, बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और भारत सिर्फ एक नक्शे तक सीमित नहीं है, भारत हमारा अखंड भारत, जहाँ तक भी सीमाएं आप देख सकते हैं, पूरा यूरोप, एशिया, यूएसए, सब जगह भारत के लोग हों, योगी भारत के यहाँ से जाए। आज बच्चा बोल रहा था कि पेपाल में प्लेसमेंट होना चाहिए। पेपाल कंपनी बड़ी टॉप की कंपनी है। तो ऐसी ऐसी कंपनी जब आपके माइंड में आएंगे, आपके एक्शंस उसी तरह के होंगे, आप उसी तरह के प्रोजेक्ट्स करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने आए हो। आपका यहाँ से ही अलग एक मोटिव होना चाहिए। और साथ में
आपको अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाना, उनको अपनी ओर आकर्षित करो। तो बस अब हल्के हल्के से आंख खोलेंगे, ऐसे हाथ अपने मलते हुए आंखों पर लेकर आएंगे, अपनी आंखों को धीरे 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 खोल के, पूरा गर्म हो जानी चाहिए हथेलियां, और ऐसे धीरे 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 आंखों पर लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, नया जीवन आपका शुरू हो जाता है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। तो एक बार हास्यासन करते हैं, कैसे? चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। ऋतिक भाई शांति पाठ करवाएंगे, एक बार शांति पाठ करते हैं और उसके बाद शांति शांति और हम समापन की ओर बढ़ते हैं और फिर कल मिलेंगे। सभी दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं, ओम संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवदध्वं, संगोमनांसि जानतां, संगोमनांसि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानना उपास्यते, संजानना उपास्यते। ओम द्यौः शान्तिः, ओम द्यौः शान्तिः, अंतरिक्षध्वं शान्तिः, अंतरिक्षध्वं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, रापः शान्तिः, रापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, सर्वे देवाः शान्तिः, सर्वे देवाः शान्तिः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखें खोल लेंगे। बढ़िया बातें, मजा आ रहा बच्चों? मन लग रहा है? बस ऐसे ही, और यहाँ से निकलने के बाद वापस उन लोगों में मत गुम हो जाना, अपने लिए एक स्पेशल फीलिंग रखो अपने लिए, ठीक है, कि आप लोग एक नए रास्ते पर चल रहे हो। सर बोल देंगे, बिल्कुल, देवलोनी सर जानते ही होंगे, सबके सब तालियां बजा दें। सबसे पहले सर के लिए क्लैपिंग, जिन्होंने आपको इतना अच्छा योगा कराया। देखो, योगा का मतलब पता है आपको? योग क्या होता है? योग मीन्स होता है बेटा योग्यता। योग आदमी में योग्यता को बढ़ावा करता है। जो भी आपके अंदर योग्यता है ना, उसका और निखर के आएगा जब आप क्या करेंगे, रेगुलर योगा करेंगे। ये योगा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हंसी मजाक या कुछ करने, इंजॉयमेंट करने नहीं आ रहे कहीं, हम वैसे नहीं जा रहे, मतलब पार्क में या वैसे उस टाइप से क्या कहते हैं, कोई मतलब घूमने फिरने रेस्टोरेंट में वगैरह में, हम ऐसी जगह नहीं जा रहे। हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर की क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर की, अपने हर एक बॉडी पार्ट्स में हम अपना ध्यान ले जाते हैं जब हम क्या करते हैं, योगा करते हैं। तो ये हमारे इंटरनल लेवल पे, ये हमारे जीन्स लेवल पे काम करता है। अगर आप इसे प्रॉपरली करेंगे, रेगुलरली करेंगे और अपने जीवन में इसे क्या करेंगे, उतार देंगे धीरे 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 धीरे। ये एक दो दिन का नहीं है कि डंबल उठाया बॉडी बन गई, या ये करा तुरंत कर दिया, ये तुरंत वाला इफेक्ट नहीं है, ये धीरे धीरे लाएगा। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसका हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है योगा में, ठीक है। सर इतने अच्छे से करा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हंसी मजाक वैसे मत करो, लेकिन योगा को मत लाओ अपना, धीरे धीरे करके। अभी सर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अभी आप आंख खोल के कीजिए, लेकिन जैसे जैसे करके आपको आसन आ जाएंगे, सर बोलेंगे, आप इधर से आंख बंद करके करेंगे तो और ज़्यादा होगा। आंख खोलने से थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या होता है डिसएडवांटेज। एनर्जी जो होती है ना बाहर जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो एनर्जी को अपनी बॉडी में ही पहले क्या करना है, समाना है। क्यों समाना है? क्योंकि धीरे धीरे जहाँ भी आपकी जिसकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके क्या होगी,
सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, तो आप रेगुलर योगा करें, रेगुलर जुड़े रहें। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कॉलेज में। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है। तो इस सब काम मिलके सभी स्वागत करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों आज का हुआ हमारा बढ़िया। अब फिर मिलते हैं कल। आज इसको यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। ये कैमरा बंद कर दो।